Hello everyone. Hope all of you are fine. Welcome to LIMS Legend Institute of Management and Sciences. This is Sundas, your lecturer for this short course of English language. This is our second part. In this part, we will discuss conversation, vocabulary, pronunciation, and parts of speech. We have already as you can see, we have already discussed in our previous lecture how we can greet or how we are going to greet in different ways. हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हम लोग ग्रीटिंग किस तरह कर सकते हैं, किसी से हम लोग किस तरह से जाकर जो है वो ग्रीटिंग्स कर सकते हैं. डिफरेंट दे आर डिफरेंट वेज एंड आई हैव शोन यू अ लॉट ऑफ वेज जिनसे आप लोग अपनी कन्वर्सेशन का जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं बेटा. लेकिन आप लोगों को भी पता है कि कन्वर्सेशन स्टार्ट करने के बाद हम लोग ब्रेक तो नहीं लगा लेंगे ना. वी हैव टू कंटिन्यू आवर कन्वर्सेशन. हम लोगों को आगे बात कंटिन्यू करनी पड़ती है या हम लोग करना चाहते हैं. स्पेशली जब आप लोग न्यू लर्नर्स हैं तो आपको चाहिए कि आप लोग इंग्लिश में ही कन्वर्सेशन स्टार्ट करें और उसको प्रोलॉन्ग भी इंग्लिश में ही करें. और उसके लिए भी आपको एक सिंपल सा जो है एक जनरल मैं कन्वर्सेशन के बारे में बता रही हूँ जो कि आप लोग ईजीली कर सकते हैं. सबसे पहले आपके पास 2 एग्जाम्पल्स हैं. मीन्स के आप कह सकते हैं देयर आर 2 पर्सन्स ए एंड बी. इनके दरमियान कन्वर्सेशन होगी और आप लोग इससे ही जो है एग्जाम्पल ले सकते हैं कि हाउ यू आर गोइंग टू प्रोलॉन्ग योर कन्वर्सेशन. नंबर 1 ग्रीटिंग्स ही होंगी. आप लोग देयर आर मैनी वेज आई हैव टॉट यू कि हाउ यू कैन ग्रीट अदर्स. तो आप लोगों की जिस तरह आप लोगों को बेहतर लगे आप लोग वो चूज़ कर सकते हैं. A hello, B hi, or you can say hello, or B can say good evening or good afternoon. It depends on the timing. और good to see you means you can use different ways. ठीक है. अच्छा, now A and B good to see you here वो यहाँ ठीक नहीं लगेगा बिकॉज मैंने conversation between strangers कही है. ठीक है. तो hello, hi. देन एक क्वेश्चन जारी बात है, हमने हेलो और हाई के बाद स्टॉप तो नहीं करना ना, हमने ब्रेक तो नहीं लगानी. वी हैव टू कंटिन्यू आवर कन्वर्सेशन. तो नेक्स्ट जो हम स्टेप करेंगे वो होगा, क्योंकि कन्वर्सेशन बिटवीन स्ट्रेंजर्स है तो हम लोग स्ट्रेंजर्स से जब बात करेंगे सबसे पहले हम लोग उसका नाम पूछेंगे. ए व्हाट इज़ योर नेम. ठीक है. अब ए ने बी से क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज़ योर नेम और बी इसका आंसर करता है माई नेम इज़ अली. और यू कैन से वट एवर द पर्सनस नेम इज़, वो जिस तरह इसका आंसर करना चाहे. देन बी भी कन्वर्सेशन स्टॉप तो नहीं करेगा. ही विल ट्राई टू कंटिन्यू इट. इसके लिए जो आपके लिए एक सिंपल सी एग्जांपल है वो ये है कि आपको चाहिए कि आप अपने साथ एक पार्टनर रखें. अदरवाइज़ आप ए भी खुद बने और बी भी खुद बने, क्वेश्चंस भी खुद पूछें और उसका आंसर्स भी कुछ खुद करें. और अगर आप लोग मिरर के सामने खड़े होकर ये प्रैक्टिस करेंगे या आप अपने फ्रेंड्स से सिबलिंग्स के साथ कह सकते हैं कि वो ए और बी में से कोई एक पर्सन बन जाएँ और आप लोग उनके साथ कन्वर्स करें. बिकॉज जब तक प्रैक्टिकली आप इस चीज़ को यूज़ नहीं करेंगे ये जो है बिल्कुल इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा. देन बी विल आस्क व्हाट्स योर नेम. नाउ यू कैन सी द डिफरेंस. ये हेयर इज़ व्हाट इज़ योर नेम और यहाँ है व्हाट्स योर नेम. व्हाट्स योर नेम का भी वही मीनिंग है जो व्हाट इज़ योर नेम का मीनिंग है. दैट इज़ यू कैन से जस्ट टू ऐड सम स्टाइल टू योर स्पीकिंग. ठीक है. आप लोग थोड़ा सा स्टाइल पैदा करने की कोशिश करें. व्हाट्स योर नेम. देन ए की टर्न आई है. ए कहेगा माई नेम इज़ अकरम और वट एवर योर नेम इज़ यू कैन से. नाउ अब ए भी सारी बात है कन्वर्सेशन जो है वो वहीं पे ख़त्म तो नहीं करना चाह रहा ना, वो अभी कंटिन्यू करना चाह रहा है कन्वर्सेशन. तो फिर वो बात करेगा हाउ आर यू अली बिकॉज बीज नेम इज़ अली. सो हाउ आर यू अली मीन्स अब वो उससे पूछ रहा है कि आप कैसे हैं. अब बी का आंसर है हु एवर बी इज़ आई एम फाइन और आई एम गुड थैंक यू. अब बी आंसर कर रहा है आई एम फाइन और गुड मीन्स आपकी मर्ज़ी है, आप आई एम फाइन कह लें या आई एम गुड कह लें और देन थैंक यू कह लें. ठीक है. थैंक यू थोड़ा सा आप कह सकते हैं कर्टेसी ऐड करेगा आपकी जो स्पीकिंग है उसके अंदर. नेक्स्ट बी अब क्वेश्चन करेगा क्योंकि बी ने कहा आई एम फाइन और गुड और थैंक यू. देन बी की टर्न है. बी कहेगा व्हाट अबाउट यू मीन्स के आई एम फाइन एंड व्हाट अबाउट यू. देन ए का आंसर है आई एम फाइन टू मीन्स के इसके अंदर हमने जस्ट टू की एडिशन की है. भी मैं भी ठीक हूँ, मैं भी ठीक हूँ और आई एम गुड टू मैं भी सही हूँ, आई एम अच्छा हूँ. ठीक है. टू की एडिशन है. जस्ट आप लोग सुन के किसी से भी इसलिए आई एम फाइन आप देखें और देन आप आई एम फाइन टू. देन बी अगेन क्वेश्चन करेगा व्हाट डू यू डू. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक डू ये रहा जो कि हम लोग कह रहे हैं कि सब्जेक्ट यू से पहले है और एक डू ये रहा जो कि सब्जेक्ट यू के बाद है, यानी कि 2 डू हैं. व्हाट डू यू डू.
आप क्या कर रहे हो, ये आपके प्रोफेशन के बारे में, या आप क्या कर रहे हैं राइट नाउ एट द मोमेंट, ये इस चीज़ के बारे में पूछा जा रहा है। या फ्यूचर में आप मतलब आप क्या बनना चाह रहे हो, क्या आप पढ़ रहे हो, कोई बिजनेस है आपका, क्या कर रहे हो, या आपके प्रोफेशन से रिलेटेड है कि आप क्या करना चाह रहे हो। तो यहाँ व्हाट डू यू डू, यहाँ पे ये जो डू है फर्स्ट वाला डू, दैट इज़ अ हेल्पिंग वर्ब, बिकॉज ये सब्जेक्ट यू से पहले आया है, और ये जो सब्जेक्ट यू के बाद आया है दैट इज़ द मेन वर्ब। ये वाला जो डू है ये मेन वर्ब है, ठीक है, क्योंकि ये है क्या करना चाह रहे हैं, क्या करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया। देन ए आंसर करेगा आई एम स्टूडेंट इन क्लास 11। इन विच क्लास डू यू स्टडी, क्योंकि अब ए ने कन्वर्सेशन जो है वो कंटिन्यू करनी है, ब्रेक तो नहीं लगानी। आई स्टडी इन क्लास 11। अच्छा, इसके अंदर ये देखें आई स्टडी इन क्लास 11 मैंने लिखा है, आई एम स्टडी इन क्लास 11 नहीं लिखा। वाई, बिकॉज एम जो है वो आई के साथ सिर्फ इसी सूरत में आएगा जब आप कह सकते हैं आई एन जी वाली फॉर्म होगी, या कि फिर कोई भी वर्ब नहीं होगा, ठीक है। हम यहाँ पे एम इस सूरत में लगाएंगे जब आई एम स्टडिंग आएगा, या फिर यहाँ पे हम लोग कोई भी वर्ब हमारे पास नहीं होगा तब हम एम जो है वो ऐड करेंगे, अदरवाइज आई स्टडी इन क्लास 11, ठीक है। और देन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा ए इन विच क्लास डू यू स्टडी, देन बी आंसर करेगा आई स्टडी इन क्लास 12 और वट एवर क्लास और वट एवर यू आर डूइंग, या आई एम अ बिजनेसमैन और आई एम अ टीचर, हाउ एवर यू आर गोइंग टू आंसर इट, ठीक है। तो ये आप लोगों की एक जनरल कन्वर्सेशन है जो कि मैंने आप लोगों के लिए जस्ट फॉर एग्जांपल की है, बिकॉज जब आप इसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इस चीज़ का हो जाएगा कि आप लोग बोल सकते हैं, और आप लोगों को बोलना चाहिए। अगर आप लोगों को एक पार्टनर मिल जाता है जिसके साथ आप ए एंड बी जो है वो डिवाइड करके प्रैक्टिस करते हैं, वेल एंड गुड, लेकिन अगर कोई पार्टनर नहीं है तो ए एंड बी यू कैन डू बोथ बाय योरसेल्फ। ओके, नाउ दिस इज़ अ न्यू सेगमेंट यू कैन से। इसके अंदर हमने कुछ कॉमन मिस्टेक्स मैंने ऐड की हैं जो कि हम लोग डेली रूटीन में अपनी करते हैं। कॉमन मिस्टेक्स हम लोग अगर बोल रहे हों, ये बोलना सीख रहे हो, तो हम लोग ये परफॉर्म करते हैं। ओके, नंबर 1 सेंटेंस इज टुडे मॉर्निंग आई वोक अप लेट। टुडे मॉर्निंग आई वोक अप लेट, इसके अंदर क्या चेंज आनी चाहिए, बिकॉज देयर इज़ अ मिस्टेक। बेटा हम इस टुडे की जगह लिखेंगे दिस मॉर्निंग आई वोक अप लेट। ये जो टुडे है यहाँ पर ये नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा दिस मॉर्निंग आई वोक अप लेट। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट सेंटेंस इज व्हाट्स द डिफरेंट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, व्हाट्स द डिफरेंट के अंदर क्या है, डिफरेंट जो है ये है एडजेक्टिव। हमने यहाँ पे डिफरेंट नहीं लगाना, हमने यहाँ पे एडजेक्टिव नहीं लगाना, नाउन लगाना है, दैट इज डिफरेंस। व्हाट्स द डिफरेंस, डिफरेंट एडजेक्टिव है, हमने ये यहाँ यूज़ नहीं करना, यहाँ आएगा नाउन, दैट इज डिफरेंस। व्हाट्स द डिफरेंस, ठीक है। नेक्स्ट इज दिस इज़ अ 6 months कोर्स। इसके अंदर क्या मिस्टेक है, इसके अंदर आपने एस नहीं लगाना, इसके अंदर आएगा दिस इज़ अ 6 month कोर्स। दिस इज़ अ 6 month कोर्स, नॉट मंथ 6 month कोर्स, ठीक है। नेक्स्ट इज थैंक यू आई रियली एंजॉयड। अगर हम इसे ऐसे ही देखें तो इसके अंदर कोई भी चेंज जो है, कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नज़र नहीं आ रही, लेकिन यहाँ पर भी आपने enjoyed के साथ लगाना है माई सेल्फ। थैंक यू आई रियली एंजॉयड माई सेल्फ। वाई, बिकॉज एंजॉयड जो है ये है एक रिफ्लेक्सिव आप कह सकते हैं वर्ब, रिफ्लेक्सिव वर्ब। एंजॉयड जो है ये एक रिफ्लेक्सिव वर्ब है, और इसके साथ हमेशा अगर आप कह रहे हैं आई रियली एंजॉयड माई सेल्फ, ही रियली एंजॉयड हिमसेल्फ, शी रियली एंजॉयड हर सेल्फ, इसके साथ हमेशा आगे एक आप लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। माई सेल्फ आप लगा लें, अगर यहाँ पे ही है तो हिमसेल्फ लगा लें, शी है तो हर सेल्फ लगा लें, एंजॉयड अकेला यहाँ नहीं आ सकता। देन दिस इज़ एन एकेडमिक कोर्स। इसमें क्या मिस्टेक है, इसके अंदर बाहर अगर देखा जाए रिटन में कोई मिस्टेक नहीं है, इसके अंदर मिस्टेक है प्रोनाउंसिएशन की। दिस इज़ एन एकेडमिक कोर्स, ये गलत है, एकेडमिक कोर्स राइट होगा। दिस इज़ एन एकेडमिक कोर्स, नॉट एकेडमिक कोर्स, इट इज़ एकेडमिक कोर्स। दिस इज़ एन एकेडमिक कोर्स, इस तरह से आप इसे प्रोनाउंस करेंगे। तो आई होप दिस इज़ क्लियर। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे वोकैबुलरी की। मैंने आपको पहले ही कहा था, आई होप कि जो पिछले वर्ड्स आप लोगों को मैंने दिए थे वो आप लोग कर चुके हैं, और नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट 5 वर्ड्स। अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी वाकई ही जो है कुछ आप लोगों को ये जो सेशन है कुछ फ्रूटफुल आपके लिए साबित हो, तो बेटा ये आप लोग जस्ट सिर्फ इतना सा आप लोग आउटपुट दें कि इन वर्ड्स को आप डेली रूटीन में यूज़ करें, क्योंकि वही वर्ड्स हैं जो कि आप लोग
वैसे भी यूज़ करते हैं, लेकिन अब आप जस्ट चेंज करेंगे अपने वर्ड को और न्यू वर्ड को इंट्रोड्यूस करेंगे अपने माइंड में और अपनी लाइफ में. ओके, नंबर 1 इज़ एब्सटेन. एब्सटेन इसका मीनिंग है अवॉइड. अवॉइड. अब एब्सटेन जो है ये हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं. एब्सटेन आप लोग यूज़ कर सकते हैं जब आपने कुछ अवॉइड करना हो, जब आप रिफ्रेन कर रहे हो, जब आप किसी चीज़ को शन कर रहे हो, मीन्स के हमेशा के लिए उसको अवॉइड कर रहे हो, छोड़ रहे हो हमेशा के लिए, दैट इज़ शन. अवॉइड का वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है. अवॉइड हम लोग जनरली ही यूज़ करें, तो इंस्टेड ऑफ अवॉइड यूज़ एब्सटेन or shun or refrain. These 3 words you can use any one of the 3 words: abstain, refrain or shun. Next is abstruse. Abstruse. Abstruse का meaning होता है mysterious, or you can say deep, obscure, or you can say means enigmatic भी कह सकते हैं आप लोग. तो instead of mysterious you should use abstruse, or you can use deep, obscure. मीन्स इन तीनों में से कोई भी वर्ड यूज़ कर लें. मिस्टीरियस को छोड़ दें, मिस्टीरियस की जगह यूज़ करें एब्स्ट्रूस और डीप, और यू कैन यूज़ ऑब्सक्योर, ठीक है. नेक्स्ट इज़ एब्सर्ड. एब्सर्ड. एब्सर्ड का जो मीनिंग है वो है इडियोटिक, या कि फिर आप स्टूपिड भी कह सकते हैं, या कि फिर सेंसलेस और नॉन सेंसिकल भी कर सकते हैं. तो हम लोग इडियोटिक और मतलब सेंसलेस और स्टूपिड और जो नेक्स्ट है नॉन सेंसिकल, ये तमाम या क्रेजी वर्ड्स हम लोग ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं. तो अब आप ये वाला वर्ड यूज़ करें, एब्सर्ड. एब्सर्ड, दिस इज़ अ न्यू वर्ड. एब्सर्ड मीन्स फॉर यू दिस इज़ अ न्यू वर्ड, एब्सर्ड, ठीक है. नेक्स्ट इज़ असीड. असीड. असीड का मीनिंग होता है टू एक्सेप्ट समथिंग, ठीक है. टू एक्सेप्ट समथिंग, टू एग्री टू समथिंग, और मतलब एग्री करना, अलाउ करना, ग्रांट करना, एक्सेप्ट करना, ये मीनिंग देते हैं असीड के. तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग एक्सेप्ट और एग्री और अलाउ यू शुड यूज़ ग्रांट, और ये ग्रांट को भी छोड़ें आप या तो यूज़ करें एक्सीड, या फिर यूज़ करें आप असेंट यूज़ कर सकते हैं, आप एक्सीड यूज़ कर सकते हैं, कंसेंट यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ एक्सेप्ट और ग्रांट और अलाउ. इनको ये इजी वर्ड्स हैं, आप लोग ऑलरेडी यूज़ करते हैं. इंस्टेड ऑफ यूजिंग दीज यू शुड यूज़ असीड और ग्रांट, और यू कैन यूज़ कंसेंट. ओके, नेक्स्ट इज़ अकॉम्प्लिस. अकॉम्प्लिस जो है इसका मीनिंग होता है पार्टनर और हेल्पर, एलॉय, और यू कैन यूज़ एडर. तो हम लोग पार्टनर, एडर और जो आप कह रहे हैं एक अलाय, असिस्टेंट, हम लोग इन वर्ड्स को जानते हैं. इंस्टेड ऑफ यूजिंग दीज वर्ड्स वी शुड यूज़ नाउ अकॉम्प्लिस. अकॉम्प्लिस यूज़ कर लें आप, या कि फिर आप यूज़ कर लें अलाय, या कि फिर आप यूज़ कर लें अगर कोई और आपको चाहिए तो नो, अकॉम्प्लिस और अलाय ही यूज़ करें इंस्टेड ऑफ पार्टनर, हेल्पर और असिस्टेंट. ओके, नेक्स्ट वी विल मूव टू द प्रोनाउंसिएशन. नाउ वी विल प्रोनाउंस दीज वर्ड्स. हम लोग हमेशा से कहते हैं कैलेंडर, ठीक है. दिस इज़ कैलेंडर. 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 इंस्टेड ऑफ कैलेंडर यू शुड यूज़ कैलेंडर. कैलेंडर, ठीक है. नेक्स्ट इज़ चॉक. नहीं है ये, दिस इज़ चॉक. 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 दिस इज़ चीट. मतलब मैं तो चीट ही कहती हूँ वैसे भी, और है भी चीट. I don't know how you pronounce this word. Cheat. Cheat. Okay, next is ये है कॉलेज. आई डोंट नो हाउ यू आर प्रोनाउंसिंग दिस. मीन्स मैंने आपसे पहले कहा था जो डेली लाइफ वोकेबलरी में आप लोग वर्ड्स यूज़ करते हैं, एज अ स्टूडेंट जो वर्ड्स आप लोग यूज़ करते हैं मैं वही यूज़ करने की कोशिश करूँगी. दैट इज़ अक्सर मैंने लोगों को कॉलेज भी कहते हुए सुना है, बट दिस इज़ कॉलेज. 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 ये देखें आप यहाँ पे डी और जी का साउंड है अगेन. कॉलेज. ओके, नेक्स्ट इज़ कोर्स कहते हैं इसे, ये है कोर्स. 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 नेक्स्ट इज़ एजुकेशन. 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 आई होप दिस इज़ क्लियर. बेटा इसको जब तक आप नहीं करेंगे, ख़ुद इन वर्ड्स को यूज़ नहीं करेंगे, आप लोगों को इनका बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं होगा. आई होप कि आप लोग इनको प्रोनाउंस करें. प्रोनाउंस करके आप इसकी बेशक ऑडियो बनाएं, और बेशक अगर आप चाहें तो लिम्स के चैनल पे पोस्ट कर दें, और हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको सुनकर आपकी जो मिस्टेक्स होंगी वो पॉइंट आउट कर देंगे. ओके, नेक्स्ट इज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच. हमने नाउन कर लिया था और वर्ब कर लिया था. नेक्स्ट वी विल मूव टू द प्रोनाउन. प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन इज़ सम एनी वर्ड दैट रिप्लेसेस अ नाउन.
ठीक है, जब भी हम नाउन को रिप्लेस करेंगे तो हम लोग जिस वर्ड से उसे रिप्लेस करेंगे दैट इज प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन के सिंपल से एग्जाम्पल ये है कि हमें नाउन को रिप्लेस करना क्यों पड़ता है। इसकी एग्जाम्पल देखें, अली इज एट पार्क विद अलीज फैमिली। अली इज एट पार्क विद अलीज फैमिली। दिस सेंटेंस बिकॉज ऑफ दीज मिस्टेक्स हम लोग नाउन को चेंज करते हैं, क्योंकि अलीज फैमिली, अली इज एट पार्क विद अलीज फैमिली की कोई सेंस नहीं बन रही। ठीक है, अली इज एट पार्क विद हिज फैमिली की सेंस बनती है, अली इज एट पार्क विद हिज फैमिली, तो वी विल रिप्लेस दिस अली विद हिज। और वैसे भी हम लोग बार बार एक ही वर्ड यूज़ नहीं कर सकते, वी हैव टू चेंज द वर्ड्स, वी हैव टू यूज सिनोनिम्स। ठीक है, नेक्स्ट इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन और प्रोनाउन। दे लिव इन अ बिग ब्यूटीफुल क्लीन हाउस। इस सेंटेंस में कौन कौन से एडजेक्टिव्स हैं जो हम यूज़ मतलब बता सकते हैं? देखें जी, इन दिस सेंटेंस देयर इज बिग, ब्यूटीफुल और क्लीन, ये तीनों किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं? हाउस, जो कि है नाउन। तो नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन जो हमें वर्ड दे रहा है दैट इज एडजेक्टिव। ओके, नाउ वी विल मूव ऑन टू एडवर्ब। व्हाट इज एन एडवर्ब? एडवर्ब हमें इंफॉर्मेशन देता है अबाउट अ वर्ब और एडजेक्टिव, और यू कैन से अनदर एडवर्ब। पहले आपको हमेशा से यही बताया जाता होगा कि एडवर्ब आपको इन्फॉर्मेशन देता है अबाउट वर्ब, बट वर्ब के साथ साथ ये हमें एडजेक्टिव की भी इन्फॉर्मेशन देता है और एडवर्ब की भी समटाइम्स हमें इन्फॉर्मेशन देता है, और इसके एग्जाम्पल मैं आपको अभी दूंगी। यस्टरडे इवनिंग वी वॉक्ड समवट स्लोली इन अ वेरी ब्यूटीफुल गार्डन। ठीक है, दिस इज़ अ वर्ड, और इसके अंदर अब मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन सी चीज़। देखें जी, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि वॉक्ड जो है इस सेंटेंस में, वॉक जो है ये है एक वर्ब। ठीक है, ये एक वर्ब है, तो हमें ये वर्ब के बारे में तो एडवर्ब दे ही रहा है। एग्जाम्पल क्या हमें ये दे रहा है इंफॉर्मेशन, मतलब यस्टरडे और इवनिंग। यस्टरडे इवनिंग वॉक के बारे में इंफॉर्मेशन है ना, कि कल शाम को ये वॉक को इन्फॉर्मेशन दे रहा है। और स्लोली भी किससे रिलेटेड है? किसके बारे में? वॉक के बारे में, कि हम लोग आहिस्ता चले। ये दोनों वर्ब के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट अगर अब हम बात करें, समवट हमें किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है? समवट हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है स्लोली के बारे में, और स्लोली इज़ एन एडवर्ब। स्लोली जो है ये एक एडवर्ब है, तो समवट हमें स्लोली के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, और स्लोली जो है वो एक एडवर्ब है, तो ये हमें एक एडवर्ब के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे रहा है। नेक्स्ट इज़ वेरी। वेरी हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है? ब्यूटीफुल। ठीक है, ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है, ये एक एडजेक्टिव है ब्यूटीफुल, और वेरी हमें ब्यूटीफुल के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, मतलब कि हमें एक एडवर्ब जो है, हमें एक एडजेक्टिव के बारे में भी इंफॉर्मेशन एक एडवर्ब दे रहा है। तो मैंने आपको एग्जांपल दे दी है कि एक एडवर्ब आपको वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब तीनों के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, एज यूजुअल, जिस तरह मैंने लास्ट लेसन में अपने आप लोगों को एक पैराग्राफ दिया था, जिसको आप लोगों से मैंने कहा था कि इसको रीड करें 3 to 4 टाइम्स, फिर उसको लाउड रीडिंग दें। पॉसिबल है तो इसको आप एक ऑडियो बनाएं और लिम्स के चैनल पे पोस्ट कर दें, ताकि हम लोग चेक कर सकें कि आपकी कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं और आपको गाइड कर सकें। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो आप इसको लाउड रीडिंग दें और अपने किसी भी सिबलिंग्स, रिलेटिव्स या कोई ऐसा मेम्बर जो आपको अवेलेबल हो और आपसे ज़्यादा जानता हो, आपसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखता हो, उसको रीड करके सुनाएं और उससे गाइडेंस लें कि आपको इसमें कौन कौन से वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन चेंज करनी है और ठीक नहीं है। I hope each and everything is clear. If there are any questions, you can ask me. Thank you.